बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू के ऊपर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हर्निया। हर्निया जो है ये हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में ही एक कॉमन फिनोमेना है। और इसमें होता क्या है कि हमारी जो पेट है इसके इर्द गिर्द एक दीवार है जो मसल्स और फैशिया से बनी हुई है। उस वॉल की वीकनेस की वजह से किसी भी जगह में वो इंटेस्टाइन का कोई पार्ट उसमें से वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। तो इसमें जो है एक एक जो है और हर्निया होता है जिसे कि हम इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं, जिसमें के जो पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है वो एक जेनेटिक जो हमारा गैप होता है जहाँ पर कि टेस्टिस डिसेंड करते हैं उसमें से वो नीचे की तरफ उतरने की कोशिश करता है। और वो बल्कि बाज़ का ऐसे होता है कि वो इवन टेस्टिस में उसके इंटेस्टाइन का पार्ट आता है और वो फील होता है। और अगर ये इंटेस्टाइन का पार्ट, आंतों का पार्ट अगर ज़्यादा गैप हो गया तो वो बाकायदा फील होता है और उसमें वो गैसेस की गुड़गुड़ जो होती है वो भी महसूस होती है। और वो बाज़ पेशेंट्स फिर उसको अपने हाथ से प्रेस करते हैं और वो दोबारा वो फील होता है अंदर जाते हुए। तो ये जो दीवार होती है पेट की, इस दीवार के जो मसल्स हैं उन मसल्स के बीच में गैप हो जाता है। गैप की वजह से वो इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है वो उसमें से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। आगे उसकी स्किन होती है तो स्किन के नीचे ही रहता है, लेकिन वो जो मसल्स हैं मसल्स के गैप में से थोड़ा सा बाहर आता है। तो इसके लिए जो है उसकी मुख्तलिफ किस्म की वजूहत हैं। एक तो जेनेटिक जो है, जो हर्निया जो स्क्रोटम में आता है वो जेनेटिक भी होता है। और दूसरा जो वजूहत हैं उनमें से स्ट्रेनिंग, मुसलसल स्ट्रेनिंग, जो स्ट्रेनिंग कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हो सकती है, क्रॉनिक कफ की वजह से भी हो सकती है। और एक हमारे जो वेट लिफ्टर्स हैं अगर वो एहतियात ना करें, अगर वो बेल्ट ना बांधें तो उनको भी ये हो जाता है, क्योंकि वो जब वेट उठाते हैं तो एब्डोमेन का प्रेशर बहुत हाई लेवल पे हो जाता है। और अगर वो उन्होंने प्रॉपर बेल्ट नहीं किया हुआ और प्रॉपर बंदोबस्त नहीं किया हुआ तो वो फिर वो एब्डोमेन के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच कर जाते हैं और गैप उनमें आ जाता है। गैप में से फिर हर्निया बन जाता है। तो ये मुख्तलिफ जो है किस्म की हर्निया। इसी तरह मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं, अगर बार बार प्रेगनेंसीज होती हैं तो उससे भी एब्डोमेन के मसल्स वीक हो जाते हैं और फिर उसमें हर्निया के चांस बनते हैं। और इसमें एक कॉमन जो है वो अम्बलाइकस जो नाफ है, हमारी नाफ के गिर्द जो है ना एक हर्निया वो भी बन जाता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के हर्नियाज़ हैं और इनमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जो उसकी काज है, अगर क्रॉनिक कफ है, कॉन्स्टिपेशन है, वेट लिफ्टिंग है, इस किस्म की जो काज है कॉज को भी ट्रीट किया जाए। क्योंकि अगर कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे और हम हर्निया की जो वॉल है उसको रिपेयर कर देंगे, उस गैप को सुचर कर देंगे और उसको रिपेयर कर देंगे और अपनी वजह जो है बेसिक वो वहीं पर है, तो फिर वो दोबारा हो जाएगा, वो ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले उसकी कॉज को ट्रीट किया जाए और साथ में फिर उसका ऑपरेट करके उसको जो गैप है उसको सी दिया जाता है। और उसमें अगर रिकरेंट हो या बार बार हो रहा हो तो उसके ऊपर एक जाली की तरह का एक सपोर्ट रखी जाती है। उसके बाद फिर उसको रिपेयर किया जाता है जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ, मजबूती बढ़ जाती है और फिर दोबारा हर्निया के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये हमारा आज का मौका।